सांस हमारी नहीं, आँख हमारी नहीं, देखना हमारा नहीं, सोचना हमारा नहीं, ज़ुबान हमारी नहीं, ख़ानदान हमारा नहीं, माँ बाप हमारे, मेरा कोई क्रेडिट बताएं इन सब में, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इस कायनात की एग्जिस्टेंस में, मेरा कंट्रीब्यूशन है। सारा स्ट्रेस ही इस बात का है कि मुझे प्रूव करना है। हम कुछ हैं ही नहीं तो हम प्रूफ क्या करें? कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर इंसान अपना क्रेडिट स्टैब्लिश करा सके। क्यों थक गया तू? थकन तो तब होगी जब तू अपनी नफ्स के लिए कर रहा होगा, जब तू अल्लाह के लिए जिंदगी जी रहा है, अल्लाह के लिए सांस ले रहा है, अल्लाह के पास लौट के जाने का मिशन है। दुनिया है ही अपनी नहीं तो तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है भाई? अगर इंकलाब नहीं आया, चेंज नहीं आया, फलस्तीन की मदद नहीं हो सकी या और मामले नहीं हुए, दुख है, दर्द है कलेजे पर, वो स्ट्रेस जो तेरे है ही नहीं तेरा लेने का, वो तू कैसे ले रहा? इसलिए आज का बड़ा सबक ये है, मंजिल हासिल करने का जब मजा है जब मंजिल खोने का खौफ ना हो। तो जिस दिन इंसान का माइंड आजाद हो जाएगा एक ऐसे बर्डन और बोझ से जो उसके लेने का ही नहीं है, उस दिन उसका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। सारा स्ट्रेस ही इस बात का है कि मुझे प्रूव करना है दुनिया में। जिस दिन ये एलिमेंट खत्म हो जाएगा ना कि देयर इज नथिंग टू प्रूव हबीबी, देयर इज नथिंग टू प्रूव, देयर इज नथिंग टू प्रूव इन दिस वर्ल्ड, यू आर नथिंग। हम कुछ हैं ही नहीं तो हम प्रूफ क्या करें? कोई चीज ऐसी नहीं है जिस पर इंसान अपना क्रेडिट स्टैब्लिश करा सके। सांस हमारी नहीं, आंख हमारी नहीं, देखना हमारा नहीं, सोचना हमारा नहीं, जुबान हमारी नहीं, हुस्न हमारा नहीं, चमड़ी हमारी नहीं, बाल हमारे नहीं, पेट हमारा नहीं, दिल हमारा नहीं, सेहत हमारी नहीं, खुशहाली हमारी नहीं, ये सब हमारा है ही नहीं। ख़ानदान हमारा नहीं, माँ बाप हमारा, मेरा कोई क्रेडिट बताएं इन सब में, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इस कायनात की एग्जिस्टेंस में, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है? बर्बादी में ज़रूर होगा, इस कायनात को बिगाड़ने में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, अपनी सेहत को बिगाड़ने में मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन, अपने मेंटल साइकोलॉजिकल लेवल्स को बिगाड़ने में मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बर्बादी में मेरा बहुत कंट्रीब्यूशन, मेरा अच्छाई में क्या कंट्रीब्यूशन? अगर मैं कहीं पर एक वेसल और वसीला हूं तो वो मेरे रब की रहमत है कि मैं इस्तेमाल हो रहा हूं। मैं ये लेक्चर्स में क्या हूं? मैं कोई चीज ही नहीं हूं, मैं कोई चीज ही नहीं हूं, मेरा दिमाग सोच ही नहीं सकता, मैं इल्म रख ही नहीं सकता, मैं इल्म सीख ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकता कुछ अल्लाह की हुक्म और इजाजत के बगैर। तो मैं अपने आप को या लोगों को प्रूव करना जब बंद कर दूंगा तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जंगें आसान हो जाती हैं जब आदमी प्रूव ही नहीं कर रहा होता किसी को कि यार मैं ये काम किसी को प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा, मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा, मैं उसको प्रूव करने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये काम कर ही नहीं रहा क्योंकि मेरी औकात ही नहीं है कि मैं किसी को कुछ प्रूव करूं। तो महफिलों में बैठ के बेसिक ह्यूमन मेंटल डिजीज जो है, जो दिमाग और नफ्सियात का मर्ज है, नफ्स से अम्मारा, proving that he is the macho man, he is the Tarzan, he is the Superman, he is the Batman, he is the Spider-Man of the entire kingdom, he is an alpha male, he is a beast of the jungle, he has to prove it. स्ट्रैटेजी डेटरेंसी एक और चीज है, लेकिन जब स्ट्रेस तब होगा जब वो प्रूव कर रहा होगा। क्यों थक गया तू? क्यों थक गया तू? थकन तो तब होगी जब तू अपनी नफ्स के लिए कर रहा होगा, जब तू अल्लाह के लिए जिंदगी जी रहा है, अल्लाह के लिए सांस ले रहा है, अल्लाह के पास लौट के जाने का मिशन है। दुनिया है ही अपनी नहीं, ये बेगानी दुनिया में अब्दुल्ला दीवाने की है ही नहीं है दुनिया। तो तू क्यों स्ट्रेस ले रहा है भाई? अगर इंकलाब नहीं आया, चेंज नहीं आया, फलस्तीन की मदद नहीं हो सकी या और मामले नहीं हुए, दुख है, दर्द है कलेजे पर, लेकिन वो स्ट्रेस जो तेरे है ही नहीं तेरा लेने का, वो तू कैसे ले रहा है? घर खराब हो गए, मुल्क लुट गए वगैरह, ये हमारा स्ट्रेस ही नहीं है लेने का। गम एक और चीज, गम नबी को भी होता था कि ये कौम ईमान नहीं लाती, अल्लाह ने उसी वक्त स्ट्रेस, एंटी स्ट्रेस भेज दिया कि क्या आप अपने आप को हलाक कर लेंगे क्योंकि ये ईमान नहीं लेके आ? ये आपका काम ही नहीं है।
یہ اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، اللہ کا کام ہے ایمان دینا، اللہ کا کام ہے انقلاب لانا، اللہ کا کام ہے دلوں کو جوڑنا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ کے آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے تم خرچ کر دو، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو تم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ ہی نہیں سکتے، تم اتحاد اسٹیبلش نہیں کر سکتے، فرقہ واریت ختم نہیں کر سکتے، تم ساروں کو مسلمان کر ہی نہیں سکتے، دلوں کی تالیف جو ہے وہ تمہارے کنٹرول کی چیز ہی نہیں ہے۔ if you spend everything on the planet، کیا مثال دی اللہ، وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ قُلُوبَهُمْ وَلَكِنْ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ ہے جو ان کے بیچ کے اندر دلوں کو جوڑتا ہے۔ تو اللہ نے تو یہاں پر اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا یہ انسان کا اسٹریس ہی نہیں ہے کہ ان کے دل ایک نہیں ہو رہے، یہ ان کے سارے دل ایمان پر نہیں آ رہے، یہ سب کے سب جہاد پر نہیں جا رہے، یہ سب کے سب انسان کے بچے نہیں بن رہے، یہ سب کے سب اپنے مشن سے دور ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ کیوں نہیں حق کی بات کو سمجھ رہے ہیں، کیوں اپنی ضلالت کو نہیں سمجھ رہا ایک انسان، کیوں اپنی گمراہی کو نہیں سمجھ رہا۔ یہ سٹریس ہمارا لینے کا نہیں ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ پر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس لیے کہ آپ پہنچا دیں بات کو، اور اس کے بعد آپ کا سٹریس تو لیتا ہے آدمی، بوجھ لیتا ہے، لوگ آ جائیں اللہ کی طرف آ جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ لیں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پیسہ نہیں آیا، روٹی روزی نہیں ملی، اولاد نہیں ملی، مال نہیں ملا، دوست نہیں ملے، وفادار نہیں ملا، خاندان میں نہیں پیار ملا، لوگوں کو سسٹم نہیں ملا، تو یہ آپ کا سٹریس کیوں ہے؟ یہ آپ نے کیا، یہ آپ نے کیسے کیا، آپ یہ بتائیں۔ اور ہاں جو آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا سٹریس آپ لے لیں، جو آپ کی غلطی نہیں ہے وہ سٹریس آپ کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے آج کا بڑا سبق یہ ہے کہ منزل تب حاصل کرنے کا مزہ ہے، منزل حاصل کرنے کا جب مزہ ہے جب منزل کھونے کا خوف نہ ہو۔ منزلیں تب ملتی ہیں جب منزلوں کے چھننے کا خوف نہ ہو، اور تب انسان ترقی کرتا ہے جب اسے ہارنے کا ڈر نہ ہو، اور تب انسان کھڑا ہوتا ہے اپنے پیروں پہ جب اس کو پروو ہی کچھ نہیں کرنا۔ اور سب سے وہ پوزیشن جہاں انسان کو کسی کو پروو نہیں کرنا ہے وہ تزکیہ نفس اور دین کے علاوہ اور اللہ سے جڑے بغیر نہیں آ سکتا۔ جب ایک انسان اللہ کو پروو کر دیتا ہے نا کہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی، they mean they have proven whom they have to prove۔